हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड के बारे में। इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड दोस्तों दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि रिसेंटली थोड़ी सी गिरावट आई है स्टॉक के अंदर। वैसे स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। तो उसके पीछे आज बात करेंगे आखिर ऐसा क्या हो गया स्टॉक के अंदर जो गिरावट दर्ज की गई। बाकी तो वैसे मार्केट इतने ज़्यादा नहीं टूटी, मार्केट में सिर्फ करेक्शन आया है दोस्तों। 0.98% अप्रॉक्सीमेटली 1% के अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं। लेकिन ये स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8% टूट चुका है। तो आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, ऐसा क्या हुआ है, तो उसी के बारे में आज फंडामेंटल और टेक्निकल बात करेंगे। तो दोस्तों उससे पहले आपको कहना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताया चलो कि इंडिया ग्लाइको लिमिटेड काम क्या करता है। तो देख सकते हैं फार्मा कंपनी है, ठीक है, केमिकल सेक्टर में काम करती है। इंडिया ग्लाइकोस लिमिटेड इज अ कंपनी इंगेजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड बल्क स्पेशलिटी एंड परफॉर्मिंग केमिकल्स, ठीक है। परफॉर्मेंस केमिकल्स दोस्तों, ये केमिकल्स बनाती है किस टाइप के, नेचुरल गन्स, स्प्रेट, इंडस्ट्रियल गैसेज, शुगर एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। सॉरी, थोड़ा सा उसमें प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों इनके ऊपर ये काम करती है, केमिकल्स बनाती है। आप देखते हैं इसकी फंडामेंटल देख लेते हैं इसको। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंडिया ग्लाइको लिमिटेड की मार्केट कैप की, तो है 1649 करोड़ की, यानी कि मिड कैप कंपनी है, ठीक है। करंट प्राइस 533 का चल रहा है। हाई तो इसने 610 रुपये का लगा दिया था और लो इसने 175 का लगा दिया था, ठीक है। स्टॉक अभी 21 है, ROC 15.9 है, ROE 11.5% है, बुक वैल्यू 344 रुपीज़ है और डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 1.13% है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, क्योंकि कभी भी स्प्लिट या फिर बोनस यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है। दोस्तों मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपको जो ROC और ROE है वो आपको 30% के आसपास मिलनी चाहिए, तो बेहतरीन मानी जाती है। 20% के आसपास मिले तो उसके साथ कम से कम डिविडेंड यील्ड 1% से अबव हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 20% के आसपास तो नहीं है, पर 15 है। 20% के आसपास का मतलब होता है 19, 20 या 21, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 15.9 है। और ऐसा नहीं है कि पूरे सेक्टर की हालत ख़राब है। बहुत सी ऐसी केमिकल सेक्टर की कंपनियां जो बेहतरीन ROC यहाँ पे जनरेट करके दे रही हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ ये सही है कि ROC के साथ ये 1.13% के यहाँ पे डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड कर रही है दोस्तों। तो मैं इसको बेस्ट तो कंपनी नहीं कहूँगा सेक्टर की, क्योंकि बेस्ट कंपनी तो और भी बड़ी बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनीज हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर मैं पीडीलाइट की बात कर लूँ, ठीक है, या फिर मैं और कैमकन की बात कर लूँ, तो वो बेहतरीन कंपनी, वो भी बहुत बेहतरीन कंपनी है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अगर हम इसकी सेल्स की बात करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कर लेते हैं पहले। तो देखते हैं ईयर ऑन बेसिस पे 898 करोड़ की इसने सेल्स करी है Q3 में, जो कि पिछले साल 862 करोड़ की हुई थी। तो कोई इतना ज़्यादा जंप तो नहीं है, पर हाँ ये जरूर कहेंगे भाई ग्रोथ तो हुई है, ठीक है। और जिस कंपनी में ग्रोथ हुई है भाई, उस कंपनी में चाहे थोड़ी ग्रोथ हुई है चाहे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, लेकिन ग्रोथ तो साफ साफ हुई है। और इसके साथ दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूंगा इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। देखते हैं Q2 में 729 की सेल्स करी थी, जो 898 करोड़ की यहाँ पर हो गई है। तो भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अच्छा खासा यहाँ पे अप दिखा इसकी सेल्स के अंदर। बात करूँ दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 95 करोड़ का हुआ है, ठीक है, जो कि इससे पहले क्वार्टर में 86 करोड़ का था। तो यानी कि इसी तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ठीक रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और बात करूँ ईयर ऑन ईयर की, तो यहाँ पे 5 करोड़ की यहाँ पर बढ़त है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों यहाँ पे 5% मान सकते हो। यहाँ पे बढ़त हमें दिखाई दी है, 5% से भी ज़्यादा। उसके बाद दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 43 करोड़ का हुआ, जो कि पिछले क्वार्टर में 37 करोड़ का था और पिछले साल 35 करोड़ का था। तो यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी हमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ दिखाई दी है। नेट प्रॉफिट की बात करो, नेट प्रॉफिट 30 करोड़ का हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 27 करोड़ का था और पिछले साल 27 करोड़ का था। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर पिछले साल से और पिछले क्वार्टर से यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट रहा वो भी ठीक रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें, अर्निंग पर शेयर भी 9.63 का है, जो कि पिछले क्वार्टर में 8.58 का था, पिछले साल 8.59 का था। तो देखो जिस हिसाब से कंपनीज ने यहाँ पर, कई बहुत सारी कंपनियां जो ने बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है फार्मा सेक्टर में या केमिकल सेक्टर में, तो उस हिसाब से यहाँ पर ग्रोथ नहीं दिखी। पर हाँ ये जरूर है, ग्रोथ दिखी ज़रूर है, भले कम दिखी है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट में यहाँ पर इसको रिजर्व पड़ा हुआ है, वो है 1034 करोड़ का, ठीक है, 1034 करोड़ का। और जो बोरोइंग है 982 करोड़ की है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो इसकी बोरोइंग है वो पिछले 3 बारी से लगातार यहाँ पर कम हो रही है, ठीक है, 3 साल से लगातार कम हो रही है। बहुत ज़्यादा भी कम नहीं हुई, 1000 से 991 करोड़ कम हुई, फिर अब की बात थोड़ी सी कम हुई है। और जो इसकी ये रिजर्व है ये भी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता नजर आया है, 1003 करोड़ से 1034 करोड़ हुआ है। तो देखो कंपनी वैसे तो वर्चुअली डेट फ्री है, पर ये कहना चाहेंगे कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा तो रिजर्व यहाँ पर नहीं है। अगर ये अपना
पूरा डेब्ट 982 करोड़ का चुका देती है, तो उसके बाद कंपनी के पास काफ़ी कम पैसा बचेगा यहाँ पे। अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर बच जाएगा 56 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर कंपनी के पास इसका रिजर्व बचेगा। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें फिक्स एसेट की, तो फिक्स एसेट यहाँ पे देखते हैं 2228 यानी 2228 करोड़ के यहाँ पे फिक्स एसेट थे, जो कि 2188 करोड़ के हो गए हैं। तो यानी कि फिक्स एसेट कम हुए हैं, तो ये भी यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम बनी हुई है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि फिक्स एसेट यहाँ पे कम होते हुए नजर आए। इसी के साथ दोस्तों बात करें, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 61.01% की होल्डिंग है, एफआई के पास 1.81% की होल्डिंग है, डीआई के पास 0.20, पब्लिक के पास 36.97% की होल्डिंग है। तो देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे आपको होल्डिंग बिल्कुल सही दिखाई देगी कि भाई 61 की प्रमोटर की होल्डिंग है तो अच्छी है, ठीक है। कई जगह कई कंपनी है जहाँ पे 35%, 31% ऐसे होल्डिंग होती है, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 61% है तो भाई ठीक है, एफआई की 1.81 है तो भाई ठीक है, मतलब कि ठीक ठाक होल्डिंग है, कोई इतनी बुरी होल्डिंग नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ है जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो गड़बड़ है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि प्रमोटर्स ने जो इसकी होल्डिंग है वो प्लेस्ड कर रखी है, ठीक है। मैं जूम दिखा कर देता हूँ आपको। ये देखिए प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 61.01%, उसमें से 83.59% की होल्डिंग प्लेज हो रखी है। तो आप बताओ प्रमोटर के पास बचा हुआ ही क्या है? अगर इतनी ज़्यादा अमाउंट में प्लेसिंग कर रखी है तो फिर बचा हुआ ही क्या है? दोस्तों ये कंपनी इस वक्त ओवर रिस्क जोन में यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। भले ही इसकी ग्रोथ दिख रही है या फिर रिजर्व भी दिख रहे हैं या बहुत कुछ, मतलब जो मैंने आपको दिखाया आपको बहुत कुछ दिखा होगा, लेकिन यहाँ पे होल्डिंग का बहुत ज़्यादा दोस्तों फर्क पड़ता है। अगर कल को आपको पता है जैसे कि ये प्लेजिंग मतलब गिरवी रखे हुए स्टॉक होते हैं, ठीक है। अगर कल को मान लो ये कंपनी के, आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्च 2020 और जून 2020 यानी कि दोनों में नॉर्मल एग्जैक्ट है, कोई भी कम होता हुआ नज़र नहीं आई प्लेजिंग, ठीक है। अगर मान लो ये यहाँ पर इसका डेब्ट जो है चुका नहीं पाते, जो भी इन्होंने कर्जा लिया है जो भी है, ठीक है, अगर नहीं चुका पाते तो 83.59% यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 59% के अप्रॉक्सीमेटली एक साथ स्टॉक डाले जाएंगे मार्केट के अंदर सेलिंग के लिए। तो उस वक्त ये कंपनी 500 रुपये से 5 रुपये भी ट्रेड करने की कगार पर आ सकती है, ठीक है। तो उस वक्त दिवाली की जगह बहुत कुछ बन जाएगा लोगों का, जो जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे, बहुत बुरी हालत हो सकती है। तो मेरी रिकमेंडेशन दोस्तों यहीं पे देख लो, सिर्फ इसी चीज़ के चक्कर में ही, इसी कारण के चक्कर में आपको दिखा देता हूँ कि सिर्फ इस चीज़ की वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई, क्योंकि दोस्तों ये प्लेजिंग जो है ये बहुत बड़ी यहाँ पर मेहमद है, बहुत दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो इसके चक्कर में दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा प्लीज़ कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे, ठीक है, तो दूर हो जाइए। अगर प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है तो निकल जाइए, ठीक है। और अगर आपको लगता है आपको रुकना है तो सारा आपका ही जिम्मेदारी होगी। मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ आपके भले के लिए कह रहा हूँ, और क्यों कह रहा हूँ आपको मैंने दिखा भी दिया रीज़न, ठीक है। मेरा कोई ऐसा एम नहीं है कि आपका कोई भी नुकसान हो या कुछ भी हो, ऐसा मेरा कोई एम नहीं है। पर यहाँ पे मैं प्लेजिंग के हिसाब से कह रहा हूँ, देखो प्लेजिंग बहुत ज़्यादा है, 25% जब अब प्लेजिंग चली जाती है ना, तो उस कंपनी से एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी होती है। और यहाँ पर तो 83.59% की यहाँ पर प्लेजिंग हो रखी है। इसके साथ दोस्तों बात करें यहाँ पर स्टॉक एक हफ्ते के अंदर कहाँ पर है, तो सकते हैं एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर 6.55% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, यानी कि टूट चुका है। बात करूँ दोस्तों एक महीने के अंदर अभी भी 19% के पॉजिटिव रिटर्न है यहाँ पर, ठीक है। बात करूँ दोस्तों यहाँ पर एक साल के अंदर यहाँ पे 122.87% रिटर्न है, यानी कि आपके पैसे को एक साल के अंदर डबल कर दिया। यहाँ पे 1 लाख लगाए होते हैं एक साल पहले, तो अब तक 2,22,000 रुपये हो गए होते हैं। वैसे आपको पता ही है कि भाई मार्केट इतनी ज़्यादा अप हो चुकी है कि घोड़ों के साथ गधे भी भाग रहे हैं, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप, ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो ख़राब हैं वो भी बहुत ज़्यादा भाग रही हैं। तो बस तो आएगा ही, सबको पता है, लेकिन कब आएगा कैसे आएगा कुछ नहीं कह सकते। उसके साथ दोस्तों बात करो 5 साल की, तो 5 साल के अंदर यहाँ पे देखिए 597.19% के बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके दिए। यानी कि 1 लाख रुपये आज से 5 साल पहले लगाए होते हैं जब 75 रुपीज़ का स्टॉक था, तो आज आपके पास आराम से 6,97,000 के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आपके पास होते। अब दोस्तों देख लेते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस चेक कर लेते हैं थोड़ा। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी RSI की, देखते हैं RSI चल रही है 59.67, ठीक है। तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा ना तो ओवरसोल्ड है ना ओवरबॉट कैटेगरी में। अगर यहाँ से स्टॉक भागना चाहता तो आराम से भाग सकता था, ठीक है। लेकिन जो लास्ट कैंडल इसकी यहाँ पर बनी है वो गिरावट में बनी है, देख सकते हैं कितनी बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पे, 7-8% के आपस में जो गिरावट आई है, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी RSI थी वो भी डाइवर्जेंस में आ गई है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ पर मुड़ती हुई नज़र आई है।
और दोस्तों के साथ जो देख सकते हैं ये जो रेड लाइन है, ये मैं एरो एरो बना के दिखा रहा हूँ, ये जो रेड लाइन है ये इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, ठीक है। और 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे इक्विलिब्रियम की तरह काम करता है, ठीक है। और इसका निकल के आता है 321 का, यानी कि 322 का अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हो इसका 200 में एवरेज निकल के आता है। पर इस वक्त कंपनी ट्रेड कर रही है 532 के प्राइस पे, ठीक है। एक तो काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। और अपना यहाँ पे इसने 200 में एवरेज टच किया था, अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता देता हूँ कब टच किया था इसने, 22/12 यानी कि 22 दिसंबर को इसने अपना 200 में एवरेज टच किया। उसके बाद तो इसने रैली बना दी है एक ज़बरदस्त यहाँ पर, ठीक है, सीधा ऊपर 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 ऊपर। और जो इसकी गिरावट दर्ज की गई उसके बाद जो बड़ी गिरावट आई वो अभी रिसेंटली यहीं पर आई है। दोस्तों बात करूँगा मैं इसके सपोर्ट की, तो यहाँ पर अभी ये 4 दिन पहले का जो सपोर्ट था इसका वही ये सपोर्ट रहता हुआ यहाँ पे नज़र आया है, ठीक है। और उसके बाद जो दोस्तों सपोर्ट बन के आ रहा है वो आ रहा है इसका सपोर्ट बन के ये 454 का अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों। अगर दोस्तों आपने इसे बाइंग करनी है तो बोलूँगा भाई बाइंग बिल्कुल मत करो, इससे अच्छी कंपनी कैमकॉन है, ठीक है, आरती ड्रग्स है और पीडीलाइट है। पीडीलाइट तो खैर सेक्टर की लीडर है, पीडीलाइट आप बाय कर सकते हो, बेहतरीन स्टॉक है। और आने वाले टाइम पे पीडीलाइट अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगा, अभी भी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा दूर रहिए अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया। अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, आप प्रॉफिट में है, तो कुछ प्रॉफिट अगर आपने मान लीजिए 100 क्वांटिटी ले रखी है, तो यहाँ से मैं आपको कहना चाहूँगा कि 50 क्वांटिटी, 70 क्वांटिटी, 80 क्वांटिटी, जितने भी आपको बेटर लगता है कि मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम निकालने की कोशिश करें कि यहाँ पर आप निकाल लें प्रॉफिट में। क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया प्लेजिंग भी काफ़ी हो रखी है, तो जिस जिस कंपनी में ऑलरेडी दोस्तों कोई दिक्कत है ना, तो उस कंपनी से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम ना होती तब मैं आपको बोलता कि भाई आप बाय ऑन डिप करिए, नीचे बाय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर कंपनी में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ना आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर सकती है। हो सकता है देखो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ फिर भागना शुरू कर दे, लेकिन जब वो प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने पे स्टॉक आएगा ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर हो सकती है दोस्तों। तो इस कंपनी से थोड़ी सी दूरी के लिए आपको बोल रहा हूँ। बाकी तो डिसीजन, लास्ट डिसीजन आपका ही होगा, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट आपकी है, पैसा आपका, सब कुछ आपका है। मैं तो सिर्फ दोस्तों यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ। दोस्तों इसके साथ कहना चाहूँगा, जो भी आपके रिलेटिव फ्रेंड इस कंपनी में बाइंग के लिए सोच रहे थे, बाइंग करने के मूड में थे, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए इस कंपनी से रिगार्डिंग कि भाई इस कंपनी में ऐसी क्या प्रॉब्लम है, इन्वेस्ट करें या ना करें, किस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा पीडीलाइट में ना आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं होगी भाई। जैसे आप जानते हो कि फेविकॉल की कंपनी है, ठीक है, फेविक्विक भी देती है और डॉक्टर फिक्सिट भी उसका ही है, तो वो एक बहुत बेहतरीन कंपनी है। आप वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, उसको टारगेट पे रखिए, बाय ऑन डिप कीजिए उसमें, तो वो काफ़ी अच्छी कंपनी है। पर ये कंपनी ने रिटर्न ज़रूर अच्छे दिए हैं, पर इसमें कभी भी धमाका हो सकता है ये धमाके की अभी शुरुआत ही हो दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल में वीडियो को मैं इतना ही, और प्लीज़ कहना चाहूँगा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और दोस्तों बने रहिएगा, अगली वीडियो जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए।